औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात और माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहमियत का अमल है फॉर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हिसाब से। इसको हर सूरत लाजमी तौर पर इसको आपने पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को आपने वॉच करना है और सुनना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस पेयरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर्स ICS पार्ट 1 2020 की जो कंप्यूटर साइंस पेपर स्कीम है, पेयरिंग ऑफ स्कीम्स है फर्स्ट ईयर्स की। कंप्यूटर साइंस पेपर स्कीम फर्स्ट ईयर का मतलब है कि पेपर कंप्यूटर साइंस की जो किताब है उसमें से जो पेपर आना है वो कैसे आना है, बोर्ड ने कौन सी शराइत रखी हैं कि किस चैप्टर से कितने MCQs, कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट आने हैं। इस अमल को कहते हैं पेपर स्कीम्स। आज हम भी देखेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी ने खूब कहा था कि करने से जानना बेहतर है। अगर वो काम जो आप जानते नहीं हो वो कर भी लें तो उतना परफेक्ट नहीं होता जितना जान लेने के बाद करेंगे। तो इसलिए पेयरिंग स्कीम इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत की अमल है कि जब आप पेयरिंग स्कीम को जान लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने MCQs शॉर्ट और लॉन्ग आने हैं, तो आधा पेपर आपका वहीं पे ही हल हो जाता है। जी हाँ, लेकिन आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक बात ज़रूर आप भी ज़हन-नशीं कर लें कि हमारे YouTube चैनल्स सिटी कॉलेज बसीरपुर को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे क्लिक, लाइक और शेयर हर सूरत करना है। फेसबुक के ऊपर सिटी कॉलेज बसीरपुर के पेज को फाइंड करके उसको लाइक करना है। हमारे साथ व्हाट्सएप और मोबाइल के ज़रिए भी जुड़े रहना है ताकि जितनी भी आगे नई वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन और मालूमात हर सूरत में बड़े आसान तरीके से रेगुलरली और टाइमली आपको मिलता रहे। जी, देखते हैं आगे हमारे डिटेल के साथ हमारी पेयरिंग स्कीम में पेपर बनाना किस तरह से बनाया जाता है और किस चैप्टर से कितने MCQs लॉन्ग और शॉर्ट उठाए जाते हैं। जी आइए देखते हैं, लेकिन इसको आगे फिर देखने से पहले एक और बात ज़हन-नशीं कर लें, भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये बात है कि ओवरऑल जो पेपर आपको फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का आएगा वो 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। उसमें से 25 नंबर जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 75 नंबर जो हैं वो आपके दूसरे पेपर के होंगे, थ्योरेटिकली के। लेकिन 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल पेपर आता है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है थ्योरेटिकली पेपर जो 75 नंबर का आता है। ये देखते हैं कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम 2020 की कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है, पेपर स्कीम है, इसका मतलब ये है कि पेपर कैसे आना है, किस चैप्टर से कितने कितने सवाल उठाए जाने हैं। इसका मतलब ये है वी आर लुकिंग फॉर दी फर्स्ट ईयर्स कंप्यूटर साइंस पेयरिंग स्कीम 2020। लेकिन अब जो हम देखने जा रहे हैं फ़िलहाल वो 2020 की जो कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है उसको देखने जा रहे हैं। वी हैव डिस्कस्ड दी वेटेज ऑफ ईच चैप्टर, और हम ये डिस्कस भी करने जा रहे हैं कि हर चैप्टर में से एग्जामिनर की ओवरऑल पेपर जो 75 नंबर का थ्योरेटिकली पेपर आना है उस पेपर का ओवरऑल कितने % पेपर हर चैप्टर में से उठाएगा और आएगा। यू कैन पास योर एग्ज़ाम थ्रू सब्जेक्ट सेलेक्टिव स्टडी के एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट्स आप सेलेक्टिव स्टडी के ज़रिए से अपने इम्तिहान को बड़ी आसान तरीके से पास कर सकते हो। जब आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा और ओवरऑल पेपर के कितनी % का नंबर आएंगे, तो आप बड़े आसानी से पास हो सकते हैं। और यू कैन आल्सो गेट फुल मार्क्स बाय फॉलोइंग दिस पेयरिंग स्कीम्स। अगर आप पूरे फुल नंबर लेना चाह रहे हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ पेयरिंग स्कीम को देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को उठाएं, उनकी तैयारी कर लें, तो इस तरह से आपके फुल मार्क्स भी आसानी के साथ आ सकते हैं। जी, अब आगे देखते हैं कि जब आपको पेपर दिया जाता है या पेपर आपने अटेम्प्ट करना है या जो पेपर आएगा उस पेपर के ओवरऑल 3 सेक्शंस होंगे।
उसमें हमने दो चीज़ों को देखना है कि सेक्शन वाइज डिवीजन देखनी है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। जो पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे उनमें से जो पहला सेक्शन होगा वो सेक्शन ए है, जो कंपलसरी होता है, आपने हर सूरत में अटैम्प्ट करना होता है। वो एमसीक्यूज़ का होता है, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये डिटेल आगे जाके देखते हैं। बहरहाल ये जो सेक्शन ए है ये इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है, हर सूरत में कैंडिडेट को अटैम्प्ट करना पड़ता है। और उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर स्टार्ट होता है, जिसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी आता है। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो ओवरऑल पेपर के ये 3 सेक्शन हमारे पास हो गए। सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन और सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं इनकी तफसील के ए, बी और सी में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशंस है वो कैसे की गई है, आगे देखते हैं जी। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती हैं, 15 मार्क्स का टोटल होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये कंपलसरी होता है, हर सूरत में कैंडिडेट को अटैम्प्ट करना पड़ता है। इसमें 15 ही क्वेश्चन होंगे और 15 ही अटैम्प्ट करने होंगे, 15 मार्क्स इसके हैं। और सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, इसके टोटल मार्क्स होंगे 36 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनका नाम क्वेश्चन 2, 3 और 4 होगा, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन चूँकि हमारा कंपलसरी होता है एमसीक्यूज़ का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आएंगे। अब जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 9। इन तीनों क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों में 9 यानी 9 क्वेश्चंस आपको आएंगे और इन तीनों में ही आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, उनके आंसर देने होंगे। और एक क्वेश्चंस का जो नंबर बनेंगे वो आपके 12 बनेंगे। क्यों 12 बनेंगे कि जब आपको टोटल एक क्वेश्चन नंबर 2 यानी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें से 9 क्वेश्चन आपको टोटल आएंगे, 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जब 6 अटैम्प्ट करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो वो 12 नंबर टोटल बनेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी अटैम्प्ट करेंगे तो इतने ही नंबर बनेंगे। उसके बाद सेक्शन सी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, ये 24 मार्क्स टोटल आएंगे बनेंगे। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5, आपके कुल 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, जिसमें आप 24 क्वेश्चंस को 24 टोटल मार्क्स इस सेक्शन में बनेंगे। 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 8 नंबर। इसमें आपके जो कुल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन होंगे 5, चूँकि पहला क्वेश्चन आपका चला जाएगा सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस जो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 चले जाएंगे सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर हैं क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन सी में 1 से लेकर 4 तक ऊपर चले गए और यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का होगा और कुल 5 होंगे। 5 में से जब आप 3 को अटैम्प्ट करेंगे तो एक 8 नंबर का होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 24 मार्क्स बनते हैं। तो जो पहला सेक्शन था उसमें हमने सिर्फ सेक्शन को डिस्कस किए कि फलां सेक्शन में ये होगा, फलां सेक्शन ये होगा, फलां सेक्शन ये होगा, जिस तरह मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। और दूसरे हिस्से में जो आपके सामने है, इस हिस्से में हमने उसकी तफसील को देखा, डिटेल में गए। अब तीसरे सेक्शन में आपको एक चार्ट, ग्राफ और टेबल दिखाते हैं, जिसमें ओवरऑल तफसील जब आपको ये बताया जाएगा, उम्मीद है आप आसान तरीके से इसको समझ लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं जो हेडिंग है नंबर 1 के ऊपर चैप्टर नंबर, इस हिस्से में हमने चैप्टर नंबर और चैप्टर के नाम डिस्कस किए हुए हैं। वेटेज परसेंटेज है, इस हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि जो 75 नंबर का पेपर आपको आएगा, चूँकि उसमें 25 प्रैक्टिकल का होगा, वो तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। 75% पेपर में 21% का 21% का पेपर सिर्फ इसी एक चैप्टर से आएगा, ये वेटेज और परसेंटेज कहलाएगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस के चैप्टर नंबर 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक ही चैप्टर से 16 नंबर का पेपर आएगा। इसमें 2 MCQs होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जी। 2 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इसमें वेटेज परसेंटेज जो आएगी वो 19 होगी। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी एक चैप्टर से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन है इसमें, और डेटा कम्युनिकेशन से वेटेज ऑफ परसेंटेज जो मार्क्स की टोटल की होगी वो 19%, 19% होगा। 14 नंबर आएंगे इनमें से, 2 MCQs, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग होगा। चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें वेटेज ऑफ परसेंटेज जो है नंबरों की वो 16 होगी, और जो इसमें नंबर आएंगे वो 12 होंगे। 2 MCQs होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से चैप्टर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जी। चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नाजरीन और डियर स्टूडेंट्स, फॉर योर पॉइंट इन्फॉर्मेशन बहुत पते की बात बताने जा रहा हूँ, इसको आप पल्ले बांध लीजिएगा। वो ये है कि ये वो चैप्टर है कि अगर स्टूडेंट इसको एक ही चैप्टर को अच्छे से कर ले तो वो आसानी के साथ इजीली अपने एग्ज़ाम को पास कर सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वेस्टेज के नंबर्स भी आते हैं और दूसरे नंबर भी इसी में से आते हैं। देखते हैं इसमें 20 ओवरऑल 20 इस पूरे चैप्टर में से, एक चैप्टर में से 20 नंबर का पेपर आएगा। 2 MCQs होंगे, 5 शॉर्ट होंगे और 1 लॉन्ग। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेकिन पास तभी होंगे ना जब ये चैप्टर अच्छे से करेंगे, तो जी करना है। चैप्टर नंबर 6 सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ, ये 17 वेटेज है मार्क्स की। 13 इसी एक चैप्टर में से आएंगे नंबर्स। 1 MCQs, 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आएगा। नाजरीन डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे चैप्टर नंबर 1 और 6 तक जो हमने डिस्कस किया, इसमें वेटेज, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो तरतीब थी वो मुख्तलिफ थी। लेकिन चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर बनते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेट, ये 4 चैप्टर की जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो सेम है, यानी 777 है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इनकी सेम है, यानी 5-5, और MCQs इन चारों चैप्टरों में से 1-1 आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इन चारों में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बट लॉन्ग क्वेश्चन इन चारों चैप्टरों में से नहीं आता। जी आइए आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें MCQs जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि MCQs जो है वो टोटल 15 होते हैं, तो 15 मार्क्स का होगा। शॉर्ट क्वेश्चन ओवरऑल 36 नंबरों का होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन ओवरऑल 24 नंबरों के होंगे। तो जब इनको हम ऐड करें, सम अप करें इसका, तो 75 बनता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कुल जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। उसमें जो पहले 25 नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल के लिए मुख्तस किए गए होते हैं, और बाकी 75 नंबर आपके थ्योरेटिकल पेपर के लिए होते हैं। तो इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल का जो आपके उसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे और आसान अंदाज से आपके सामने पेश करेंगे। जी आगे जाना नहीं है, एक बात शेयर कीजिए करनी है आपसे, वो ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल्स सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप उसको डेली बेसिस के ऊपर वॉच भी करते रहिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन टाइमली और रेगुलरली मिलते रहें। अब आप अपने इंस्ट्रक्टर टीचर्स मोहम्मद आरिफ को इजाज़त दीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।